नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। प्रश्नावली है 5.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका एक ही फार्मूला यूज होगा, समांतर श्रेणी यानी एपी का nवां पद। फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या है, आपका nवां पद है, जहाँ an nवां पद है और a पहला पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। an nवां पद है, जिसे अंतिम पद भी कहते हैं या अंतिम पद, अंतिम पद यानी an को हम l से भी डिनोट करते हैं, l यानी लास्टर, अंतिम पद, अंतिम पद। जनरली कभी कभी यही फार्मूला आपका ऐसे यूज हो जाता है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो श्रेणी का लास्ट टर्म होता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, केवल an की जगह पर हम l पुटअप कराएंगे, अर्थात जो हमारा an यानी अंतिम पद होगा वही लास्ट टर्म है, nवां पद ही अंतिम पद होता है। देखिएगा आपकी एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में जो ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं इन्हें हमें फिलअप करना है, जहां एपी का प्रथम पद a सार्वंतर d और nवां पद an है। टर्म हमारे पास गिवन है, जो हमारे पद हैं। पहले क्वेश्चन में a है पहला पद है कितना 7, सार्वंतर है d 3, n का मान 8 है और an हमें फाइंड करना है। हम पहले वाले फार्मूले से इसे फाइंड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, a है हमारे पास 7 और d है हमारे पास 3, n 8 और an हमें फाइंड करना है, an हमें ज्ञात करना है। हम फार्मूला यूज कर लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a है हमारे पास गिवन और an हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू है कितनी 7 पुटअप कराएंगे, प्लस n की वैल्यू 8 है, 8 रखेंगे, माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, इंटू 3 सॉल्व करेंगे। 7 प्लस ये 8 से 1 माइनस होगा, बचेगा 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये हम मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 7 और 3 की जो गुणा होगी वो आ जाएगी 21। जोड़ेंगे दोनों को, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 21 और 7
28, अर्थात आपका an पद कितना आ जाएगा 28। an ही हमें फाइंड करना था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, a की वैल्यू दी हुई है -18 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू कितनी दी है -18 और d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और n की वैल्यू है 10। n की वैल्यू 10 गिवन है और an हमारे पास है 0। an हमारे पास कितना है 0। a की वैल्यू है -18, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n की वैल्यू है 10 और an की वैल्यू है 0। an की वैल्यू है 0 और d हमें याद करना है। हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में फार्मूला यूज किया था। पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुटअप कराएंगे। an की वैल्यू है हमारे पास 0, an की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, डी को हम डी ही लिखेंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 18 है, पक्षांतर करेंगे। जब ये बराबर के उधर जाएगा, बराबर के उधर कोई भी संख्या जाती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, ये आप जानते हैं। ये माइनस का 18 है, इधर आएगा +18, ये प्लस का है, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9d। और आप जानते हैं ये इसके साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, यहाँ कितना बचेगा d। इसे हम डिवाइड करेंगे, मिलेगा 2, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। हमें d ही फाइंड करना था। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन में a हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। d की वैल्यू हमारे पास -3 है, d की वैल्यू -3 है और n की वैल्यू है 18, an की वैल्यू -5 है। हम फार्मूला वही यूज करेंगे और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो सारी वैल्यू इक्वेशन में पुटअप कराएंगे, जो नहीं गिवन है उसे वैसे ही लिखेंगे। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू है -3 और n की वैल्यू 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, n की वैल्यू है 18 और an की वैल्यू है -5। फार्मूला हम वही यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं a क्या है, पहला पद, d सार्वधातुक, n पदों की संख्या, an nवां पद। फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास -5, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, नहीं है तब a को वैसे ही लिखेंगे जैसे a लिखा है, प्लस n की वैल्यू है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है -3 इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -3, ये -5 है। सॉल्व करेंगे, a प्लस 18 से 1 माइनस करेंगे बचेगा 17 इंटू -3, यह आपका आ जाएगा -5a। देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी,
प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी माइनस आएगी। 17 और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। ये -5 है, माइनस का 51 है। जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे इधर आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस का 51 इक्वल टू ए। 51 से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 46। ये प्लस का बड़ा है, ये माइनस का छोटा है, यानी हमारा 46 प्लस का आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। चौथा क्वेश्चन है आपका, ए की वैल्यू है -18.9। ये आप देख रहे हैं कॉलम, इसी कॉलम में आएंगे। ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ए एन है हमारे पास 3.6। देखिएगा ए की वैल्यू -18.9, हमने जितनी भी वैल्यू गिवन थी सब नोट कर ली है। ए एन लिखा हुआ है, ए एन इक्वल टू 3.6। फार्मूला हमारा वही यूज होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3.6 और ए की वैल्यू है हमारे पास -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, नहीं लिखेंगे n-1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5। सॉल्व करेंगे, ये 3.6 माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 18.9। ये हमारा बचा n-1 इंटू 2.5। ये दोनों प्लस के हैं, इस कंडीशन में दोनों जुड़ जाएंगे। अब जोड़ेंगे नहीं, कितना आ जाएगा 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 22.5। ये हमारे पास है n-1 इंटू 2.5। ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम पक्षांतर करेंगे ये इधर आएगा तब भाग करेगा। आप पक्षांतर करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। ये बचेगा n-1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25 से जब हम भाग करेंगे 225 को कितना मिलेगा 9। भाग करके आप चेक कर लीजिएगा, 25 से 225 को भाग करेंगे 9 मिलेगा। हमने इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया था, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था। 25 से 225 को भाग करेंगे बचेगा 9। ये माइनस का 1 है, इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 और 1 10। n की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक पहले क्वेश्चन की तरह है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है उसी का। 5वां क्वेश्चन है आपका, ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और ए एन हमें फाइंड करना है। देखिएगा ए की वैल्यू 3.5 और डी की वैल्यू 0 है 0 और एन की वैल्यू गिवन है 105। ए एन हमें फाइंड करना है। हम फार्मूला वही यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते आए हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1। ये याद है दोस्तों, ए एन हमारा nवां पद है, ए पहला पद, n पदों की संख्या, डी सार्वांतर। इसे याद करना बहुत जरूरी है, आगे अभी हम लिखेंगे। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस
n की वैल्यू है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 0। आप जानते हैं जब हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं 0 आ जाता है। 105 से 1 माइनस करेंगे बचेगा 104 इंटू जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे सब 0 ही हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0 प्लस 0। 3.5 में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3.5, यानी an की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.5। एक बार फिर से देख लीजिए, a की वैल्यू हमने पुटअप कराई 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू 0, इसे वैसे ही नोट कर लेंगे 3.5 प्लस 105 से 1 माइनस करेंगे बचेगा 104 इंटू 0। आप जानते हैं जब हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तब सब 0 ही हो जाता है, चाहे वो डिजिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 104 की हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमें मिलेगा 0। 3.5 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तब भी कितना मिलेगा 3.5। an ही फाइंड करना था हमें। ये पहले के 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए, कारण भी बताना है आपको। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है AP सीरीज हमारी गिवन है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, हमें 30वां पद ज्ञात करना है। आपकी सीरीज गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में आपकी सीरीज गिवन है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है हमें। आप जानते हैं पहला पद a है कितना, यानी पहला वाला 10। सार्वांतर आप निकाल लेते हैं, सार्वांतर यानी d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद माइनस करके, यानी a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा है कितना 7 और पहला पद हमारा कितना है 10। 10 से प्लस माइनस के हैं माइनस हो जाएगा, 10 से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 3। प्लस माइनस के माइनस हो जाते हैं और जो डिजिट हमारा बड़ा होता है चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। ये माइनस का 10 बड़ा है जबकि प्लस का 7 छोटा है, यानी जब माइनस करेंगे उसके बाद हमारा साइन क्या बचेगा माइनस का, क्योंकि हमारा 10 माइनस का बड़ा है। और भी एक बात कह रहा है का 30वां पद है, 30वां पद जो n का मान है वो कितना है 30। n की जो वैल्यू है n यानी पदों की n जो कि पदों की संख्या होती है 30 गिवन है। पदों की सॉरी दोस्तों डबल लिख गया, पदों की संख्या n यानी 30 और हमें 30वां पद ज्ञात भी करना है। हम फार्मूला यूज कर लेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद ज्ञात करना है यानी a n की जगह पर कितना रखेंगे 30। a की वैल्यू है हमारे पास 10, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू जो है हमारे पास वो है -3। सॉल्व करेंगे इसे 10 प्लस 30 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 29 इंटू -3। देखेंगे प्लस माइनस की गुणा, ये गुणे का साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। 29 हमारा प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है
29 की 3 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं। 87 कितना मिलेगा, 87। और 87 से ये माइनस का 87 है, ये प्लस का 10 है, प्लस माइनस के माइनस हो जाते हैं। माइनस, ये संख्या हमारी बड़ी है इसलिए माइनस की संख्या हमारी बचेगी। माइनस करने के बावजूद 87 से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 77। यानी जो हमारी ए थर्ड यानी 30वां पद आया है वो कितना आ गया, -77। देखेंगे आपका विकल्प सी सही है। सी में वैल्यू गिवन है हमारे पास -77, लिख देंगे। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसी का 2 नंबर। सीरीज आपकी गिवन है, जो आपकी एपी है, पहला पद है -3, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 2, डॉट 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 का 11वां पद है। हमें 11वां पद ज्ञात करना है। सिमिलर है, जैसे हमने दूसरे का पहला क्वेश्चन किया था, सीरीज गिवन थी, 30वां पद ज्ञात करना था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमारे पास जो टर्म है, सीरीज गिवन है और 11वां पद ज्ञात करना है। देखिएगा पहला पद ये कितना है हमारे पास, -3, सार्वांतर डी। ए यानी पहला पद, थोड़ा सा अभी आदत डालें, बार बार लिखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा कि पहला पद ए होता है -3, सार्वांतर डी होता है, सार्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं और ज्ञात करते हैं दूसरे पद से पहला पद माइनस करके। दूसरा पद हमारा है -1/2 और पहला पद है हमारा -3। एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आप वैसे ही लगाएंगे, और पहला पद है हमारा -3, इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, नोट कर लेंगे। -1/2 सॉल्व करेंगे, माइनस 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 की गुणा प्लस हो जाएगी, बचेगा 3। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए जो इसका हर है, 2 से हम इसमें गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, एलसीएम सेम हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस 3 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 6। एलसीएम सेम है, कितना आ जाएगा, 2। 6 से 1 माइनस करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस के माइनस हो जाते हैं। 6 से 1 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, 5/2, यानी डी हमारा कितना आ गया, 5/2। और n की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना है, 11। और हमें ज्ञात क्या करना है, 11वां पद ही ज्ञात करना है। फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते आए हैं, n = a + n-1 इंटू डी। ए की n की वैल्यू है हमारे पास 11, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 11 पुटअप करा देंगे, यानी ये कौन सा पद बन गया, 11वां। यहाँ 2 लिखा होता तो दूसरा पद था, 3 लिखा होता तीसरा होता, 4 लिखा होता चौथा पद होता, ठीक उसी प्रकार से 11 लिखा है तो 11वां पद हो गया। ए की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस n की वैल्यू 11 है हमारे पास, कितनी है, 11 -1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 5/2। डी की वैल्यू है 5/2। डी की वैल्यू पुटअप कराएंगे, 5/2, ये -3 प्लस 11 से 1 माइनस करेंगे, बचेगा 10।
और इनटू में है 5/2। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 5। ये आ जाएगा आपका -3 प्लस 5 गुणे का निशान है, 5 और 5 की गुणा 25। 25 से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 22। यानी हमारा 11वां पद कितना आ गया 22। यहाँ पर ध्यान देंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस के माइनस हो जाते हैं। 25 प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए 22 जो आएगा हमारा प्लस का आएगा। 11वां पद कितना आ गया 22। आप देखेंगे आपका विकल्प बी सही है, लिख देंगे अतः विकल्प बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, सीरीज गिवन है 2 है, दूसरा पद गायब है, बॉक्स बना हुआ है, तीसरा पद हमारे पास 26 है। हमें बताना है कि बॉक्स में क्या आएगा। सीरीज आपकी गिवन है 2, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर 26। हम मान लेते हैं इसमें y आएगा, कितना आएगा y मान लिया हमने। और आप जानते हैं समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो बराबर होता है। अर्थात हम दूसरे पद में से जब पहला पद माइनस करें और तीसरे में से दूसरा माइनस करें, फिर भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप जानते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरा पद माइनस करेंगे, पहला पद, दूसरे से माइनस करेंगे पहला पद। दूसरा पद है हमारा y, पहला पद है हमारा 2 और तीसरा पद है हमारा a3 यानी 26 माइनस a2 यानी y। इसे सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये y, ये माइनस की y है, ट्रांसफर करेंगे, प्लस y, ये माइनस का 2 है, ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 2, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, 26 और 2 28। ये y है, ये भी y है। आप जानते हैं इनके कॉफिशिएंट ही जुड़ते हैं, ना कि ये संख्याएं। जो अलजेब्रा का जोड़ होता है ये y लिखा है प्लस y। इसका जो गुणांक है वो भी कितना है 1, और इसका जो गुणांक है वो भी कितना है 1। ये 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2y। ये आ जाएगा हमारे पास 2y। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा भाग करेगा, 2 से भाग करेंगे, कितना बचेगा 14। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। यानी जो आपकी सीरीज आएगी 26 और इस डिब्बे में हमारी वैल्यू कितनी आ गई 14। इस डिब्बे में जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आ गई 14। इस प्रकार से आपकी सीरीज कंप्लीट हुई। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका गिवन है, पहले एक डिब्बा बना हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर एक डिब्बा बना हुआ है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है। इन दोनों डिब्बों में कौन कौन सी वैल्यू आएगी आपको ज्ञात करके भरना है। देखिएगा, जनरल भाषा में हम इसे लिख सकते हैं, ये पहला पद है यानी a, और ये दूसरा पद है यानी a प्लस d, और ये तीसरा पद है यानी a प्लस 2d, और ये चौथा पद है यानी a प्लस 3d। हमने आपको बताया था पहला पद a1 तो a ही रहता है, और दूसरा पद जब हम ज्ञात करते हैं तो a प्लस d, और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d। जब यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 होगा,
यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, कितना होगा 0, इसलिए इसमें d नहीं आया क्योंकि 0 से जब हम d की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चौथा पद जब हम ज्ञात करते हैं तब कितना आ जाएगा a प्लस 3d। पांचवा पद ज्ञात करते हैं तब कितना आ जाएगा a प्लस 4d डॉट 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 डॉट, यानी इससे इस पद से एक ये कम रहता है, तभी हमारा nवां पद जो होता है an इक्वल टू फार्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे एक ये माइनस यानी एक कम रहेगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 होगा यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 8 आएगा तब यहाँ 7 आ जाएगा। अब जो हमारी सीरीज गिवन है कुछ इस टाइप की गिवन है, आप देख रहे हैं a प्लस डी की वैल्यू गिवन है 13, ये क्वेश्चन 1 बना ले। a प्लस 2d हमें ज्ञात ही करना है, एक तरह से ये डिब्बा हमें ज्ञात करना है और ये डिब्बा भी ज्ञात ही करना है। और a प्लस 3d की वैल्यू है 3, a प्लस 3d की वैल्यू है 3। समीकरण बन गई हमारे पास 2, इसे हल कर लेंगे। अगर समीकरण 1 से हम 2 को माइनस कर दें या 2 से 1 को माइनस कर लें, ऐसे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब जब हम घटाएंगे क्या मिलेगा हमारे पास, 2 से 1 माइनस कर रहे हैं, समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस 3d, 2 से 1 माइनस कर रहे हैं माइनस a प्लस डी, और समीकरण 2 हमारी पहले लिखेंगे 3 माइनस 13। 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा, भी लास्ट में सही हो जाएगा। इसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस 3d माइनस a माइनस प्लस माइनस डी, 13 से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 10, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 3d से एक d माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कॉफिशिएंट ही जुड़ते और घटते हैं, जो हमारे पास है 3d माइनस डी, इसका जो गुणांक है वो कितना है 1 और इसका गुणांक है 3, प्लस माइनस के हैं इसलिए घट जाएंगे, कितना बचेगा 2d। यहाँ पर आ जाएगा 3d से d माइनस किया 2d इक्वल टू माइनस 10, और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तब कितना आ जाएगा माइनस 10/2, 2 से इसे हम भाग करेंगे 5 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5, जो d की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी है माइनस 5। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, d की वैल्यू आई है माइनस 5 और d की वैल्यू पुटअप कराएंगे समीकरण 1 में। d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस 5 इक्वल टू 13, ये सॉल्व करेंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस, ये माइनस का 5 है, जब बराबर के इधर आएगा यानी पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, 13 और 5 18, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। जो हमारा पहला पद है आप देख रहे हैं, जो हमारे पास सीरीज थी जो a ज्ञात करना था, a का मान आ गया हमारे पास 18 और a प्लस 2d भी ज्ञात करना है, निकालते हैं a प्लस 2d, a की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है माइनस 5, 18 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 5 2 जा 10, ये माइनस करेंगे कितना बचेगा
8, यानी a प्लस 2d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब जो हमारी समीकरण थी, जो हमारे पास डिब्बा बना हुआ था, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आई 18, भर देंगे। कितनी आई है 18, और a प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई 8। हम इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा। जो पहला डिब्बा था हमारा, दूसरा 13 भरना था, तीसरे डिब्बे में हमें भरना है। तीसरे डिब्बे की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, और इसमें 3, इसमें है 8। आप देखेंगे एक समान अंतर भी है सीरीज में एक समान अंतर है। 18 से 13, जब 18 में 5 माइनस करेंगे 13 मिलेगा, 13 में 5 माइनस करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, यानी जो अंतर है वो कितने का है 5 का। सीरीज में हमारी सीरीज कैसी है, समांतर श्रेणी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। पहला पद हमारा दिया हुआ है, और फिर दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा पद हमारा दिया हुआ है। अर्थात इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 कॉमा लगाकर a2 कॉमा a3 कॉमा a4। a1 अर्थात पहला पद, a की वैल्यू हमारे पास, या हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a, दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी से, तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d से, चौथे पद को लिखते हैं a प्लस 3d से। अब आपको स्पष्ट दिख जाएगा कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास। a की वैल्यू है हमारे पास 5, और a प्लस 3d की वैल्यू है हमारे पास, a प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास कितनी है a प्लस 3d, यानी चौथे पद की वैल्यू है हमारे पास 9 से ही 1/2, 9 से ही 1/2। इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, मिश्र भिन्न में दी हुई वैल्यू है। कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, ये कितना आ जाएगा 9, इसकी 2 की 9 से गुणा होगा, और 1 प्लस हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19, क्या आ जाएगा 19/2। इसे समीकरण फर्स्ट हमारे पास थी, a की वैल्यू 5 है, और ये समीकरण बन गई 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू पुटअप कराएंगे। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे कितना आ जाएगा, एक ही जगह पर 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। यहाँ से हम कैलकुलेशन करके d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये 19/2 है, ये प्लस का 5 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हमारे पास बचेगा 19 माइनस 5 और 2 की जो गुणा आएगी वो कितनी आ जाएगी 10/, एलसीएम सेम है 2 आ जाएगा, यानी 3d इक्वल टू 19 माइनस 10/2। 19 से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9/2। यहाँ से जब हम d की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 के साथ पहुँच जाएगा 3 से भाग कर लेंगे, यानी हमारी d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/2। अब हम आसानी से बाकी के पद भी ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू है और d की, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी a2। दूसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो a प्लस डी होता है, पहला पद हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और होता है a प्लस डी। a की वैल्यू है हमारे पास 5
और डी की वैल्यू हमने ज्ञात की है 3/2। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग, जिससे एलसीएम हमारा सेम हो जाए। यह आ जाएगा 5 और 2 की गुणा कितनी आएगी, 10 + 3/2। 10 और 3 13/2। जो A2 हमारा आया वो कितना आ गया, 13/2। ठीक इसी प्रकार से हम A3 निकालेंगे, A + 2D। ए की वैल्यू है हमारे पास 5, 2 × डी की वैल्यू है हमारे पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 + 3। 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8। जो हमारे पास सीरीज गिवन थी वो कुछ इस प्रकार थी। 5 लिखा हुआ था, फिर एक डिब्बा बना हुआ था, फिर एक डिब्बा बना हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था 9 सही 1/2। यानी पहले डिब्बे में हमारे पास पहला पद है 5, दूसरे डिब्बे में हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13/2। और जो तीसरे डिब्बे में जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8। पहला पद 5, दूसरा 13/2, तीसरा 8 और चौथा तो आपका गिवन है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका चौथा क्वेश्चन गिवन है, -4। पहला पद आपके पास है, कितना है, -4। ये पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पद जो है हमारे पास वो है 6। कितना है, 6। इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। पहला पद हमारे पास गिवन है -4 और छठा पद है हमारे पास 6। छठे पद को हम लिखते हैं A + 6D। छठा पद होता है हमारा A + 5D, है कितना, 6। ये हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 से हम A का मान समीकरण 2 में रखेंगे और D की वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे। समीकरण 1 से A का मान है कितना, -4 + 5D = 6। 5D माइनस का 4 है, प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 10। यानी D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/5। 5 से 10 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। यानी D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और A की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी, -4। इसके थ्रू हम इसके बाकी टर्म जितने हमारे पास बचे हुए हैं सब निकाल लेंगे। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, जबकि छठा गिवन है। और A और D की वैल्यू भी हमारे पास हैं। A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2। दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे, A2 = A + D। A की वैल्यू है -4 प्लस D की वैल्यू है 2। -4 से +2 माइनस करेंगे, बचेगा -2, यानी A2 आ गया -2। ठीक इसी प्रकार से A3 ज्ञात करेंगे, A + 2D। A की वैल्यू है -4 + 2, D की वैल्यू है 2। यह आ जाएगा -4 प्लस 2 और 2 की गुणा 4। -4 से +4 जब माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। इस प्रकार से तीसरा पद हमारा आ गया 0। चौथा भी हमें ज्ञात करना है। चौथा पद ज्ञात करने के लिए A + 3D। A की वैल्यू है हमारे पास -4 + 3D की वैल्यू 2।
कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 6 से 4 माइनस करेंगे 2। ठीक इसी प्रकार से पांचवा पद भी हमें ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4, d की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 और 2 की गुणा आ जाएगी 8। 8 से हम 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, इस प्रकार से आपका पांचवा पद आ जाएगा 4। 8 से हम 4 माइनस करेंगे, बचेगा 4, प्लस का बचेगा कि ये संख्या हमारी प्लस की है और ये माइनस की है। पांचवा पद आगे जो हमारी सीरीज थी वो कुछ ऐसी थी, -4 था, -4, फिर एक डिब्बा बना हुआ था, 2, 3, 4 डिब्बे बने हुए थे, उसके बाद लिखा था 6। हमारा दूसरा पद आया था -2, तीसरा पद हमारा आया था 0, चौथा पद आया है 2 और पांचवा पद आया है 4। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है आपका, पहला डिब्बा खाली है, दूसरा गिवन है, तीसरा भी खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है, छठा दिया हुआ है। यानी दूसरा पद हमारे पास कितना है, A2 इक्वल टू 38 और दूसरा पद होता क्या है, A प्लस D इक्वल टू 38। हम इसे बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हमारे पास जो छठा पद है वो है -22। छठा पद होता है A प्लस 5D, कितना है, -22। इसे हम बना लेंगे समीकरण सेकंड। दोनों समीकरण को हल करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। पहली समीकरण हमारी है A प्लस D इक्वल टू 38, समीकरण 1। दूसरी है हमारे पास A प्लस 5D इक्वल टू -22, समीकरण 2। आप देखेंगे जब हम, ये बिल्कुल सेम है, घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख लें, घटाने पर ये प्लस माइनस कैंसिल, ये -5 है, ये प्लस का 1 है, -5 से प्लस का 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, -4। ये प्लस का 22 है और प्लस का 38 है, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6। यानी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60/4। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 15। यानी डी की वैल्यू, ये माइनस का 4 है, यहाँ पर लगा लें माइनस, कितना आ जाएगा, -15। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारी थी A प्लस डी, डी की वैल्यू है -15 इक्वल टू 38, A प्लस माइनस माइनस, ये -15 प्लस 15 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 5 13, 3 1 4 और 1 5। यानी A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 53, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -15। इसकी मदद से हम बाकी जितने भी हमारे डिब्बे खाली हैं सब भर लेंगे। हमें याद करना था पहला पद। पहला पद हमारे पास आ गया है, कितना आया है, 53। दूसरा हमारे पास है, तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा निकालेंगे, कितना आ जाएगा,
A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ए की वैल्यू 53 प्लस 2, डी की वैल्यू -15। 53, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -15 और 2 की गुणा 30, माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 2, यानी तीसरा पद हमारा आ जाएगा 23। चौथा भी निकालना है हमें, जनरली हम इसे लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। चौथा भी हमें ज्ञात करना है। चौथा हमारा कितना आ जाएगा A4, A प्लस 3D, ए की वैल्यू 53 प्लस 3, डी की वैल्यू -15। 53 प्लस -15 और 3 की गुणा 45, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। 53 से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार से चौथा टर्म हमारे पास आ गया और हमें पांचवा भी ज्ञात करना है। अभी चौथा आया है हमारे पास 8। पांचवा टर्म निकालेंगे, पांचवा पद A प्लस 4D, ए की वैल्यू है हमारे पास 53 प्लस 4, डी की वैल्यू -15। 53 प्लस -15 और 4 की गुणा 60। 60 से अब हम 60 से 53 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -7। यानी लास्ट में हम लिख सकते हैं जो हमारी सीरीज बनी है वो कैसी बनी है। A1 यानी पहली वैल्यू आई है हमारे पास 53, दूसरी गिवन थी, तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आई है 23। चौथी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आई है 8। पांचवी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है -7। और छठी वैल्यू आपके पास गिवन है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। हमें ये बताना है कि 78 पद किस नंबर पर है। 4 नंबर पर है, 5 नंबर पर है। वैसे 4 पद तो इसमें गिवन है, दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि 78 जो है वो किस नंबर पर है। 12 नंबर पर है, 13 है या 15 है या 18 है या 20 है या 6 है, जो भी कैलकुलेशन करेंगे अभी देखेंगे क्या है किस नंबर पर है। हमें ये बताना है कौन सा पद 78 है। हमने माना nवां पद 78 है। nवां पद 78 मान लिया है, यानी इस कंडीशन में an कितना हो गया 78। और n का मान हमें ज्ञात करना है किस नंबर पर पद है, an है क्या। और पहला पद आपका गिवन है, कितना दिया हुआ है पहला पद 3। सार्वांतर हमें ज्ञात करना है, यानी d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद है हमारा 8 और पहला पद है 3। दूसरा पद है हमारा 8 और पहला पद है हमारा 3। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी d की वैल्यू हमारे पास आई 5 और a की वैल्यू है 3। फार्मूला लगाएंगे, वही पुराना फार्मूला जाना पहचाना, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास 78, a की वैल्यू है, सॉरी ये प्लस लग गया दोस्तों, इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू डी की वैल्यू है 5।
78, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर बचा n-1 इंटू 5। 78 से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 75। ये इसके साथ इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, यानी इधर गुणा में है, इधर भाग करेगा। n-1, 5 से भाग करेंगे हम 75 को, कितना आ जाएगा? 15। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 प्लस 1 यानी 16। हम लिख सकते हैं अतः 16वां पद 78 है। पूछ रहा था ना कौन सा पद 78 है, हमारा आ गया 16वां पद 78 है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितने पद हैं, पदों की संख्या हमें बतानी है। और हमारा पहला पद दिया हुआ है, पहला पद यानी a की वैल्यू है 7, और सार्वांतर हम ज्ञात कर लेंगे। सार्वांतर यानी d कितना है, दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6, यानी d की वैल्यू हमारे पास है 6। और ये क्या है, ये है हमारा an, nवां पद दिया हुआ है, nवां पद कितना है? 205, अर्थात ये हमारा an दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई सीरीज देता है, ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये an है या फिर n है। कभी कभी ऐसे सीरीज दी होती है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 10वां पद, 10वां पद। जब ये कहेगा 10वां पद या 20वां पद, उस कंडीशन में ये जो है हमारा क्या है? n है। उस कंडीशन में ये जो यहाँ पर डिजिट है, ये क्या है? हमारा n है। अगर कहेगा, सीधी सी बात, अगर जनरली कोई सीरीज बनाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यहाँ पर 10 लिखकर छोड़ दे, केवल 10 लिखते, तो ये हमारा इस कंडीशन में क्या है? an है। और इसमें कहेगा वो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन में कहेगा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कहेगा आपका 10वां पद ज्ञात कीजिए। इतना ही डिफरेंस होता है। हम देखेंगे ये हमारे पास an दिया हुआ है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे उसी फार्मूले से, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और an की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 205, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू है आपके पास 6। ये 205, ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 इंटू 6, ये आ जाएगा 205 से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 198। n-1 इंटू 6, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा। ये 6 से जब हम इसे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 तें 18, यहाँ बचेगा 1, 1 और 8 फिर 18 हो जाएगा, फिर 6 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 33 इक्वल टू n-1, ये -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 34। अतः श्रेणी में कितने पद हैं? अतः श्रेणी में 34 पद हैं।
ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपको ही सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13 डॉट 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 ये -47। आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा an है, ना कि n। ये पहला पद है, सर्वांतर आप निकाल लेते हैं और इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।